राजेश एक छोटे गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसकी जिंदगी में न कोई खास लक्ष्य था, न कोई बड़ा सपना। हर दिन वह वही करता जो सभी करते थे। सुबह उठता, खेतों में काम करता और शाम को घर लौट आता। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं इसी तरह जीवन जीते रहूंगा? एक दिन गांव में एक प्रेरणादायक वक्ता आए। उन्होंने कहा, सफलता के लिए सबसे पहले आत्मविश्लेषण करो। यह सुनकर राजेश ने सोचा, मुझे समझना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। भाग 2, लक्ष्य निर्धारित करना। 3 से 6 मिनट। राजेश ने तय किया कि उसे खेती के साथ साथ नया कुछ सीखना चाहिए। उसने किताबें पढ़नी शुरू की और इंटरनेट से नई तकनीकों के बारे में जाना। उसने पाया कि आधुनिक खेती से पैदावार बढ़ सकती है। उसने खुद से कहा, अगर मैं नई तकनीकों को अपनाऊं, तो न सिर्फ मेरी फसल अच्छी होगी, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद होगी। भाग 3, चुनौतियों का सामना। 6 से 9 मिनट। लेकिन राह आसान नहीं थी। जब उसने जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीकों की बात की, तो गांव के लोग हंसे। उन्होंने कहा, पुराने तरीके ही सही हैं, यह सब समय की बर्बादी है। राजेश को संदेह हुआ, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने सरकारी योजनाओं के बारे में पता किया और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुआ। वहां से सीखी गई तकनीकों को अपने खेत में आजमाने लगा। भाग 4, पहले परिणाम और सीख। 9 से 11 मिनट। पहले कुछ महीने कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। उसकी फसल की गुणवत्ता बेहतर हुई और उत्पादन बढ़ा। लोग अब उसकी मेहनत को देखने लगे थे। गांव के कुछ युवा भी उसके पास आए और बोले, हमें भी यह सिखाओ। भाग 5, सफलता और प्रेरणा। 11 से 13 मिनट। कुछ सालों में राजेश का खेत एक आदर्श मॉडल बन गया। सरकार ने उसकी पहल को सराहा और उसने किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सीखने आने लगे। एक दिन जब वह सूरज को उगते देख रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसने खुद से कहा, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को निखारना और दूसरों की मदद करना भी है। शिक्षा। सफलता के लिए आत्मविश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत और लगातार सीखने की आदत जरूरी होती है। जो व्यक्ति इन 4 बातों पर ध्यान देता है, वह निश्चित ही खुद को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता है। राजेश एक छोटे गांव में रहने वाला एक साधारण युवक था। उसकी जिंदगी में न कोई खास लक्ष्य था, न कोई बड़ा सपना। हर दिन वह वही करता जो सभी करते थे। सुबह उठता, खेतों में काम करता और शाम को घर लौट आता। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मैं इसी तरह जीवन जीते रहूंगा? एक दिन गांव में एक प्रेरणादायक वक्ता आए। उन्होंने कहा, सफलता के लिए सबसे पहले आत्मविश्लेषण करो। यह सुनकर राजेश ने सोचा, मुझे समझना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। भाग 2, लक्ष्य निर्धारित करना। 3 से 6 मिनट। राजेश ने तय किया कि उसे खेती के साथ साथ नया कुछ सीखना चाहिए। उसने किताबें पढ़नी शुरू की और इंटरनेट से नई तकनीकों के बारे में जाना। उसने पाया कि आधुनिक खेती से पैदावार बढ़ सकती है। उसने खुद से कहा, अगर मैं नई तकनीकों को अपनाऊं, तो न सिर्फ मेरी फसल अच्छी होगी, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद होगी।